वेलकम टू मॉड्यूल 3 ऑफ फिटनेस कोचिंग अपॉइंटमेंट सेटिंग मास्टरी कोर्स। इस लेसन में तुम दो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सीखने वाले हो, लीड क्वालिफिकेशन और ऑब्जेक्शन को कॉन्फिडेंटली कैसे हैंडल करना है। अगर तुम ये मास्टर कर लेते हो तो तुम टाइम वेस्टर्स को फिल्टर आउट करके सिर्फ सीरियस बायर्स को बुक करोगे जो एक्चुअली एक्शन देने के लिए रेडी हो। नंबर 1, लीड क्वालिफिकेशन। वाई लीड क्वालिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। देखो, हर लीड अच्छा फिट नहीं होता, हर किसी को अपॉइंटमेंट बुक करना नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई लोग आज सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं। तुम्हें सिर्फ उनको बुक करना है जो सीरियस हैं और जो रिजल्ट्स पाना चाहते हैं। क्वालिफिकेशन से तुम टाइम वेस्टर्स को फिल्टर करोगे, जो बस फ्री एडवाइस चाहिए, जिनको बस फ्री एडवाइस चाहिए उनको देके साइड करो। हाई क्वालिटी कॉल्स बुक करोगे जो कन्वर्ट करने में ज़्यादा आसान होंगे, क्योंकि वो एक्चुअली कन्वर्जन रेट बढ़ाएंगे, क्योंकि वो खरीदने आए हैं, उनको रिजल्ट चाहिए। ठीक है। नाउ द 3 क्यूज ऑफ क्वालिफाइड लीड्स। एक क्वालिफाइड लीड को 3 चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। ठीक है। क्वालिफाइड पेन, उनका एक क्लियर प्रॉब्लम है जो तुम सॉल्व कर सकते हो। नंबर 2, क्वालिफाइड कमिटमेंट, वो चेंज के लिए सीरियस हैं और एक्शन लेना चाहते हैं, मतलब अपने आप को चेंज करने के लिए सीरियस हैं और एक्शन लेंगे। क्वालिफाइड बजट, वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं ताकि वो अपना गोल अचीव कर सकें। ठीक है। की रूल जो तुम्हें याद रखना है, अगर इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग है तो वो क्वालिफाइड नहीं है, उनको बुक करके टाइम वेस्ट मत करो। क्वालिफाइंग क्वेश्चन, कैसे पता चलेगा कोई क्वालिफाइड है कि भी कि नहीं? तुम्हें ओपन माइंडेड तुम्हें ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि तुम समझ सको कि वो सीरियस हैं या बस टाइम पास कर रहे हैं। क्वालिफाइड पेन चेक्स करने के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है वेट लॉस के साथ? आज तक जो तुमने ट्राई किया है वो काम किया है? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया है? अब क्वालिफाइड कमिटमेंट चेक करने के लिए, अगर तुम्हें सही सपोर्ट मिल जाए तो क्या तुम एक्शन लेने के लिए फुली कमिटेड हो? तुम कितने टाइम से ये रिजल्ट चाह रहे थे? अब क्वालिफाइड बजट चेक करने के लिए, क्या तुमने पहले किसी प्रोग्राम में या कोच के ऊपर इन्वेस्ट किया है? अगर ये तुम्हारे लिए परफेक्ट फिट निकला तो क्या तुम इसमें इन्वेस्ट करने के तैयार हो? मतलब उसको पूछना है कि अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे लाइफस्टाइल के हिसाब से एकदम परफेक्ट है प्रोग्राम तो इन्वेस्ट तो करोगे ना तुम। अब की टिप जो याद रखना है, जब तुम इन क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंस के साथ पूछोगे तो तुम्हें सीधा सीधा समझ आ जाएगा कि ये लीड क्वालिफाइड है भी या नहीं। अब सेकंड चीज़ पे जाते हैं, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। अब क्यों ऑब्जेक्शन होते हैं, क्यों है? देखो, ऑब्जेक्शन हमेशा आते हैं, चाहे लीड कितना भी इंटरेस्टेड हो, लेकिन ऑब्जेक्शन का मतलब नो नहीं होता कि वो खरीदना नहीं चाहता, ये नहीं होता। ऑब्जेक्शन का मतलब उसको कुछ डाउट है। लोग ऑब्जेक्ट करते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज हैं या क्लैरिटी नहीं मिली है उनको, उन्हें कुछ डाउट्स हैं जो उन्हें दूर करने हैं, वो बस डिसीजन डिले करना चाहते हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है। तो की टिप जो याद रखना है, तुम्हारा काम है रियल कंसर्न को समझना और उसका जवाब देना। जैसे द 3 स्टेप फॉर्मूला टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शन। हर ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए ये 3 स्टेप फॉलो करो। पहला, अग्री एंड एक्नॉलेज। पहले उनकी बात को मान लो ताकि वो समझें कि तुम उनकी फीलिंग समझ रहे हो। एग्जाम्पल, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। काफ़ी लोग पहले यही सोचते हैं। ठीक है, वो बोले अरे मुझसे कभी नहीं हो पाया, नहीं हो पाएगा, तो ऐसे बोलना है, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। काफ़ी लोग पहले यही सोचते हैं। ऐसा मत बोलो नहीं तुम गलत सोच रहे हो यार, पहले एक्सेप्ट करो उनकी बातें, उसके बाद तुम उसको परसुएट करोगे। नंबर 2, वैलिडेट एंड आस्क वाई। उनका डाउट जेन्युइन लगाओ। ठीक है। और उनसे पूछो कि उन्हें क्या कंसर्न है। ठीक है। एग्जाम्पल के मान के चलो, अगर तुम्हें टाइम की टेंशन है तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने शेड्यूल में एडजस्ट नहीं कर पाओगे इस बस वर्कआउट को? मतलब अगर 3 दिन ही वर्कआउट करना पड़े तो फिर भी क्या तुम्हें लगता है एडजस्ट नहीं कर पाओगे? ऐसा मत बोलो नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उसके वैलिडेट करो पॉइंट को, फिर उससे ऐसा घुमा के उससे पूछो ताकि वो अपने ऊपर सवाल करे एंड समझे कि हाँ जो हम बोल रहे हैं सही है। रिफ्रेम एंड सॉल्व। उनके ऑब्जेक्शंस को वैल्यू या अर्जेंसी में डालो। कैसे? एग्जाम्पल, इसलिए तो मैं प्रोग्राम को बिजी लोगों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। सॉरी, गलत बोलते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझो,
इसीलिए तो हमने ये प्रोग्राम को बिज़ी लोगों के हिसाब से डिज़ाइन किया है, ताकि वो अपने टफ शेड्यूल में भी अपने फ़िटनेस के लिए टाइम निकाल पाएँ और उनके लाइफ़स्टाइल को ये प्रोग्राम मैच करता है। इसलिए आपके जैसे कई सारे बिज़ी लोग ने अपने ये वेट लॉस को अचीव किया है। तो चलो एक कॉल कर लेते हैं, एक अपॉइंटमेंट सेट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि तुम्हारे शेड्यूल में कैसे फिट कर सकते हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है? अब की टिप, पहले हमेशा एग्री करो, फिर व्हाई पूछो और लास्ट में सॉल्यूशन दो। समझ गए ना? ओके। अब कॉमन ऑब्जेक्शन एंड हाउ टू हैंडल देम। कॉमन ऑब्जेक्शंस जो लोग डालते हैं, देखो भैया मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है? तो उनको ऐसा बोलना है, ऐसा मत बोला, अरे तू तो झूठा है बेंच, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा बोलना। बिल्कुल समझ सकता हूँ, इसलिए हमने ये प्रोग्राम बिजी लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। चलो एक क्विक कॉल करते हैं एंड देखते हैं कि हम कैसे ये प्रोग्राम आपके शेड्यूल में फिक्स कर सकते हैं। अब दूसरा ऑब्जेक्शन, आई नीड टू थिंक अबाउट इट, मुझे सोचना पड़ेगा, सोच के बताता हूँ यार, ऐसे बोलना है। समझ में आता है, लेकिन सच ये है कि सोचने से कुछ चेंज नहीं होता और सोचने के लिए टाइम नहीं, इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो कि इस कॉल में आपको दे रहा हूँ मैं। वो इन्फॉर्मेशन जो कि आपका वेट लॉस करेगा, वो इन्फॉर्मेशन जो कि आपको कंसर्न्स को दूर करेगा, वो इन्फॉर्मेशन जो आपको बताएगा कि अगर आप अभी एक्शन लेंगे तो ही आप अपने आप को चेंज कर पाएंगे, ठीक है? तो चलो एक क्विक कॉल बुक करते हैं ताकि आपकी क्वालिटी, आपकी जो क्लैरिटी है उसे मैं दे पाऊँ, मतलब जो आपके डाउट है उसे दूर कर पाऊँ। ये कॉल क्या है? अपॉइंटमेंट्स जो आपको सेट करना है नाउ। और एक ऑब्जेक्शन है, आई नीड टू आस्क माई स्पाउस। अरे भाई, वो बोलता है कि अरे मुझे तो अपनी बीवी से पूछना पड़ेगा, मैं डिसीजन नहीं ले सकता। ये सारे तरीके हैं जो लोग बोलते हैं कि अभी मैं पे नहीं कर सकता, अभी मैं डिसीजन नहीं ले सकता, तो इसको ऐसे बोलना है। बिल्कुल हम एनकरेज करते हैं कि दोनों ही सहमत हों, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी जो स्पाउस है वो आपको एनकरेज करेंगे अपने फिटनेस में इन्वेस्ट करने के लिए? आपको लगता है कि वो आपको मना करेंगे कि नहीं तुम फिट मत हो, हेल्दी मत हो, मुझे और टाइम मत दो, अपनी लाइफ को और अच्छे से ना जियो? आपको तो लगता है ना, ऐसा नहीं बोलेंगे वो, तो वो तो अग्री करेंगे ही ना। तो चलो एक अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं ताकि उसमें ये डिसाइड हो जाए कि आप अपने आप को टाइम देने के लिए रेडी हैं या नहीं, ठीक है? चलिए, अब वो लोग बोलते हैं कि आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे ही नहीं है भाई, ठीक है? तो आपको ऐसा बोलना है, समझ सकता हूँ, लेकिन सोचो आज तक तुमने कितना पैसा खुद से ट्राई करके वेस्ट किया है। मतलब अगर वो बोलें कि मेरे पास पैसा ही नहीं, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है? उनको बोलना है कि उसकी ज़रूरत नहीं, पहले आप खुद से ये पूछिए कि कितना पैसा आप वेस्ट कर देते और आज तक कितना पैसा आपने खुद पे इन्वेस्ट किया, ठीक है? तो उन्हें इन ए वे परसुएड करना है, ठीक है? एंड ये बोलना है कि ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, ये मतलब पैसा का स्पेंडिंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, इसका रिटर्न आपको दुगना से तिगुना मिलेगा। समझ रहे हैं? फ्यूचर में जब आप अच्छी हेल्थ रखेंगे, ठीक है, तो वो पैसे से भी ज़्यादा वैल्यूबल होगी, ठीक है? और आप अपने काम में और एफिशिएंट होगे तो इससे डबल कमा लेंगे आप, ठीक है? एंड सोचिए आप कितना पैसा अननोइंगली वेस्ट कर देते हैं, एंड आज जब नोइंगली अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप बोल रहे हैं पैसा नहीं। ऐसे तो फिर आप कभी चेंज ही नहीं कर पाएंगे खुद को। तो इसीलिए चलिए एक अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं जिसमें हम देख पाएंगे कि आपके हिसाब से कौन सा शेड्यूल आपके लिए बेस्ट होगा, कौन सा प्रोग्राम बेस्ट होगा जो कि आप अफोर्ड भी कर सकें एंड आपके लिए बेस्ट हो, ठीक है? चलो, अब और ऑब्जेक्शंस जो वो लाते हैं, बोलते हैं कि आई हैव ट्राइड दिस बिफोर, लेकिन मेरे लिए तो काम ही नहीं किया, ये सारे प्रोग्राम्स मेरे लिए काम ही नहीं करते हैं। इसमें क्या बोलना है? बिल्कुल, मैं आपको समझता हूँ। हमारे काफ़ी क्लाइंट्स भी पहले यही फ़ील करते थे, लेकिन वो जेनेरिक प्रोग्राम यूज़ करते थे। उनके लाइफ़स्टाइल के हिसाब से वो कोई भी डिज़ाइन नहीं था, कोई भी उनके लिए इंडिविजुअलाइज़ नहीं किया गया था वो प्रोग्राम को, ठीक है? कस्टमाइज़ नहीं किया गया था उनकी तरफ से, उनके लाइफ़स्टाइल के हिसाब से, उनके डे टू डे कामों के हिसाब से। एक जेनेरिक सा प्रोग्राम कभी भी काम नहीं कर सकता। इसीलिए एक अपॉइंटमेंट बुक करना ज़रूरी है ताकि आपके बारे में और हम जान सकें और आपको एक ऐसा प्रोग्राम बना के दे सकें जो कि आप डेफ़िनेटली फ़ॉलो कर पाएँगे, जिसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, जिसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। चाहिए तो बस एक कमिटमेंट और इंटीग्रिटी कि हाँ, आप खुद को चेंज करने के लिए रेडी हैं, ठीक है? अब की टिप जो हमें समझना चाहिए,
हमेशा एग्री करो, फिर डाउट क्लियर करो और देन अर्जेंसी क्रिएट करो। अब तुम लीड क्वालिफिकेशन और ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए फुल्ली रेडी हो। अब अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे कि फॉलो अप्स और शो अप्स को कैसे मैक्सिमाइज करें ताकि लीड्स तुम्हारे साथ एंगेज करें और ऐसा ना हो कि लीड तुम्हें अवॉइड करें और रिप्लाई देना ही छोड़ दें, जो कि बहुत केसेस में होता है। एंड अगर तुम और ये बात समझ लो कि कोई भी लीड तुरंत तुरंत रिप्लाई नहीं देता और तुरंत शो अप नहीं करता, उन्हें फॉलो अप करना पड़ता है। 80% of the lead book appointment only after following up। तो अगर रेडी हो तो नेक्स्ट मॉड्यूल में चलते हैं। बाय, टाटा।